घरेलू सार्फिन के लिए मज़ीद 7 रुपये 41 पैसे फ़ी यूनिट कमी हम उसका ऐलान कर रहे हैं और ये तमाम सार्फिन को अब बिजली औसतन 34 रुपये 37 फ़ी यूनिट फराहम की जाएगी। सनतों के लिए फ़ी यूनिट बिजली की कीमत आज उसमें मज़ीद 7 रुपये 59 पैसों की कमी का ऐलान कर रहा है। इन डिस्कोस को फौरी तौर पर हमें उनको प्राइवेटाइज या प्रोविशनलाइज करना होगा। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का आवाम को ईद का तोहफा, बिजली सस्ती करने का ऐलान। घरेलू सारिफिन के लिए बिजली की कीमत में 7 रुपये 41 पैसे फी यूनिट कमी, नई कीमत 34 रुपये 37 पैसे फी यूनिट हो गई। सनतों के लिए 7 रुपये 59 पैसे फी यूनिट कमी, बिजली 40 रुपये 60 पैसे फी यूनिट मिलेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने तकरीब से खिताब में कहा, जो वादा किया वो पूरा कर दिया। बिजली की कीमत में कमी के साथ एक्सपोर्ट तक नहीं बढ़ सकती। आईपीपीएस के साथ मामला तय करना मामूली बात नहीं थी। आईपीपीएस को कहा, आपने बहुत कमा लिया, अब आवाम को फ़ायदा दें, आवाम को मुस्तकबिल में मज़ीद रिलीफ देंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने मज़ीद कहा, बंद पावर प्लांट्स को अरबों रुपए दिए गए, कौम के साथ इससे बड़ा जुल्म और क्या हो सकता है। सालाना 600 अरब की बिजली चोरी होती है, हमें इसे ख़त्म करना होगा। इन केसेस को जड़ से काटना होगा, डिस्कोस को फौरी तौर पर प्राइवेटाइज करना होगा। 2393 अरब की बिजली के गर्दिशी कर्जों का पक्का बंदोबस्त कर लिया। अगले 5 साल में गर्दिशी कर्जा बतदरीज खत्म कर देंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के नाम लिए बगैर पीटीआई पर तनकीद, बोले कि सियासत बचाने के लिए मुखालिफिन ने रियासत का बुरा हाल कर दिया। हुकूमत संभाली तो मुल्क पर दिवालिया होने की तलवार लटक रही थी। मुल्क में अदम इस्तेहकाम उरूज पर था। IMF बात सुनने को तैयार नहीं था। हमारे पास बिजली के कारखाने चलाने के पैसे नहीं थे। पाकिस्तान को अफरा तफरी का शिकार करने वाले खुश थे कि पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से कोई नहीं रोक सकता। इस टोले ने IMF से मुआहिदा तोड़ा। सब जानते हैं कि इस वज़ीर ख़जाना ने आलमी मालियाती इदारे को खत लिखा। हमने पुरखतर और इंतहाई दुश्वार गुजार सफ़र किया। अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट से बच गया। मुल्क की मईशत अंधेरों से उजाले की तरफ आ चुकी है। खत्ते में पेट्रोल की कीमतें सबसे कम हैं। शरह सूद 12%, महंगाई 1.5% पर आ चुकी। माशी इस्तेहकाम के सफ़र में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कलीदी किरदार रहा। मईशत की बेहतरी के लिए सर्जरी की ज़रूरत है। पाकिस्तान की काया पलट देंगे। हमसाये को आज नहीं तो कल ज़रूर शिकस्त होगी। बिजली की कीमतों में कमी किस महीने से होगी? विफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने तारीख बता दी। कहा, मई का बिल कीमत में कमी के साथ आएगा। 2 करोड़ सारिफिन के बिलों में तकरीबन 48 से 56% कमी आई है। ये मुतवस्सित तबके के लिए बहुत बड़ा रिलीफ है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का सदर नून लीग नवाज शरीफ, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और उनकी टीम को बिजली की कीमत में तारीखी कमी पर खराज तहसीन कहा। तारीख गवाह है कि जब भी नवाज शरीफ इक़्तिदार में आए, मुल्क को बहरान से निकाला और आवाम को हकीकी रिलीफ दिया। बिजली के नर्ख में कमी ईद के मौके पर कौम के लिए एक कीमती तोहफा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने बिजली के रेट्स में नुमायां कमी से अवाम दोस्ती, दूरअंदेशी और माशी बसीरत का सबूत दिया। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स का बिजली की कीमतों में कमी का खैर मकदम। FPCCI के अहदेदारों की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। सदर FPCCI आतिफ इकराम शेख ने कहा, हुकूमत ने सनती सारिफिन के लिए बिजली की कीमतों में कमी की है। बिजली की कीमतों में कमी से पैदावारी लागत में कमी आएगी। पैदावारी लागत में कमी से बरामदात में इजाफा मुमकिन है। बिजली के निर्खों में मजीद कमी की गुंजाइश मौजूद है। SN तनवीर ने कहा कि जिन कोस की फ़रोख्त से 9 अरब रुपए कौमी ख़जाने में जमा हुए, हमने ये साबित कर दिया कि IPPs के साथ मुआहदे गलत थे। वज़ीर-ए-आज़म और आर्मी चीफ के मशकूर हैं। वफाकी बजट की तैयारियां। IMF टीम मुशावरत के लिए कल इस्लामाबाद पहुंचेगी। वफ्द नए बजट, टैक्स, रेवेन्यू इक़दाम के बारे में बातचीत करेगा। अखराजात में कमी, दीगर तरक्याती अखराजात के बजट का जायजा लिया जाएगा। IMF टीम पाकिस्तानी मुआशी टीम के हुकाम से मिलकर तजावीज़ तैयार करेगी। वफाकी बजट जून के पहले हफ्ते में पेश किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब बताएं, कौन सी नहर बंद करके चौलिस्तान नहर को पानी देंगे?
पीपल्स पार्टी के रहनुमा चौधरी मंजूर अहमद की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहते हैं पानी की तकसीम बहुत हसास मसला है। ये इंसानी तारीख का पहला वाक़या है जिसमें रिवर्स इंजीनियरिंग हो रही है। बारिशें तो 3 माह होती हैं, बाकी 9 माह नहर को पानी कहाँ से देंगे? किस इलाके का पानी काटेंगे? जहाँ से नहर निकाली जा रही है वहाँ 40 से 50% पानी ज़ाया होगा। आपने नॉन इशू खड़ा किया। पहले 2 सूबों के हालात ख़राब हैं, अब तीसरे में करना चाहते हैं। हम अलायंस को नहीं, इशू टू इशू हुकूमत को सपोर्ट कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब के बजाय सदर पाकिस्तान से पूछ लें तो बेहतर है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का चौधरी मंजूर को जवाब। कहा, सिंध वाले कहते हैं हमारा पानी है, आप कहते हैं कि पंजाब का पानी है। पीपल्स पार्टी वाले पहले आपस में तय कर लें किसका पानी है। पंजाब किसी का हक छीनता है, ना किसी को अपना हक खाने देता है। पंजाब ने हमेशा बड़े भाई का किरदार अदा किया। आप पंजाब में रहकर पंजाब की लड़ाई नहीं लड़ सकते। पानी पर वो लड़ते हैं, पंजाबी नहीं। पीटीआई के मरकजी सेक्रेटरी इतलात शेख वकास अकरम का कहना है बानी पीटीआई ने एस्टेब्लिशमेंट से बात करने के लिए किसी को कोई टास्क नहीं दिया। अलीमीन गंडापुर और बैरिस्टर सैफ की बानी पीटीआई से मुलाकात से मुतल्लिक खबरें गलत चल रही हैं। हुकूमती पार्टी को खुश करने के लिए अपने पास से बयानिया घड़ना काबिल मजम्मत है। तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बैरिस्टर सैफ का कहना है मीडिया बगैर तस्दीक के खबरें ना चलाए, किसी को कोई टास्क नहीं दिया गया। लीगी रहनुमा सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं कि बानी पीटीआई को नहीं, कायल उनको किया जाए जिनसे बात करनी है। बानी पीटीआई तो पहले से ही कायल हैं, छत पर खड़े होकर 1.5 साल से दुहाई दे रहे हैं। इस तरह के बयानात पीटीआई के अंदरूनी झगड़ों का शाखसाना है। इरफान सिद्दीकी ने मजीद कहा कि जिसकी भी अडयाला जेल तक रसाई है वो अपनी अहमियत बनाने के लिए नया शोशा छोड़ता है। किसी को बानी पीटीआई और ना ही पार्टी से हमदर्दी है, हर एक अपना ज़ाती एजेंडा लिए फिरता है। तमाम आबादी का इलाज नहीं कर सकते, हमें अस्पतालों में रश कम करना है। जदीद दुनिया को सामने रखकर टेली मेडिसिन पर जाना चाहिए। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की मीडिया से गुफ्तगू बोले, वजारत सेहत का ओहदा फूलों की सेज नहीं, ये शोबा इंतहाई ख़तरनाक है। किसी और शोबे में गलती हो जाए तो ठीक हो सकती है, शोबा सेहत में होने वाली गलती का कोई अजाला नहीं। आवाम की खिदमत को हमेशा मुकदम रखा है। वजारत मेरे लिए इम्तिहान है। पिम्स को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर देने का मनसूबा ज़ेर गौर नहीं। हेल्थ कार्ड पर आने वाले दिनों पर काम करेंगे। शोबा सेहत में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पीपल्स पार्टी के बानी और साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 46वीं बरसी कल मनाई जाएगी। गढ़ी खुदाबख्श में बड़ा जलसा होगा, मुल्क भर से जाले शिरकत करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी इज्तिमा से खिताब करेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी कोरोना के बायस जलसे में शिरकत नहीं करेंगे। सिंध हुकूमत का कल आम तातील का ऐलान। चीफ सेक्रेटरी सिंध के नोटिफिकेशन के मुताबिक सूबे के तमाम सरकारी दफातर, खुद मुख्तार इदारे, कॉरपोरेशन और मकामी काउंसिल्स बंद रहेंगी। सदर मुमलिकत के ज़ाती मुआलिज डॉक्टर आसिम हुसैन कहते हैं आसिफ अली जरदारी की तबीयत में बेहतरी आ रही है। खून के टेस्ट की रिपोर्ट्स में भी बेहतरी के इशारे दे रही है। डॉक्टर आसिम ने कहा सदर जरदारी को इलाज के लिए नवाबशाह से कराची मुंतकिल करना अच्छा फैसला था। शोबा इन्फेक्शंस डिजीज़ के माहिरीन रोज़ 3 मरतबा सदर आसिफ अली जरदारी का मुआयना करते हैं। उम्मीद है सदर मुमलिकत को कुछ दिनों में अस्पताल से छुट्टी दे दी जाएगी। ईद की छुट्टियां खत्म हो गई। मुल्क भर में सरकारी और निजी इदारे खुल गए। पहले दिन दफातर में हाजिरी कम। इस्लामाबाद में सुनसान सड़कों पर दोबारा रौनकें बहाल होने लगी। लाहौर में एयरपोर्ट पर तालीमी इदारों में भी तदरीसी अमल बहाल। छुट्टियां खत्म होते ही परदेसियों के आबाई इलाकों से वापसी। लाहौर के लारी अड्डों पर लोगों का रश बढ़ गया।
वज़ीर इत्तलात व सकाफत पंजाब अज़मा बुखारी के थिएटर्स के छापे। स्टेट ड्रामों में गानों और अदाकाराओं की ड्रेसिंग पर बरहमी का इजहार। अदाकार साजिद अब्बास, अदाकारा नीली, साइमा खान, नायाब खान और सोनू भट्ट को शोकॉज नोटिस जारी। थिएटर्स में सफाई के नाक़िस इंतजाम पर भी इजहार नाराज़गी। कहती हैं थिएटर्स में किसी को बेहूदगी और बेहयाई फैलाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। किसी का रिस्क नहीं छीनना चाहती, लेकिन थिएटर्स का माहौल ख़राब करने वाले पंजाब में काम नहीं करेंगे। जंगल में आग लगाने और दरख्तों की गैर कानूनी कटाई करने वालों की शामत आ गई। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के जरिए जंगलात की सैटेलाइट निगरानी का आगाज़। थर्मल इमेजिंग से जंगल में आग, दरख्तों की कटाई और गैर कानूनी सरगर्मियों की फौरी इत्तला मुमकिन होगी। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि जंगल काटने देंगे, न आग लगाने देंगे और न ही गैर कानूनी शिकार होगा। गैर कानूनी काम करने वाले मुजरिमान का जदीद टेक्नोलॉजी से शिकार करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में बादलों की एंट्री, कहीं बारिश कहीं बर्फबारी। ज़िला खैबर में बारिश से मौसम खुशगवार, चित्राल में बारिश और बर्फबारी से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। बिजली का निज़ाम भी एक हफ्ते से मुअत्तल। पेशावर में बादलों और धूप की आंख मचोली। पंजाब के बेशतर अजला में मौसम खुश्क, लाहौर में भी बादल छा गए, रिमझिम का इम्कान। अफगान मुहाजिरीन की मुल्क बदरी के लिए ऑपरेशन शुरू। पेशावर में पुलिस, फौज और इंतजामिया का एक्शन। घर घर अफगान फैमिलीज को नोटिस, 24 घंटे की मोहलत। अफगानिस्तान ना जाने पर गिरफ्तारियां होंगी। मुनीर अकरम, सुबकदोश आसिम इफ्तिखार अहमद ने अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब का मनसब संभाल लिया। अपनी सिफारती असना सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतरेस को पेश की। मुलाकात के दौरान अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर और कसीरुल जहती सिफारतकारी के लिए पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का इयादा किया। एंटोनियो गुतरेस की आसिम इफ्तिखार को नए मनसब पर मुबारकबाद।